Hello everyone. Today I'm going to start a series on Excel जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। इसमें हम लोग आगे जाएंगे तो पाइवट टेबल के बारे में देखेंगे। पाइवट टेबल क्या होता है, कैसे इस काम करता है। देन उसको चार्ट्स बनाएंगे, हम लोग डैशबोर्ड्स बनाएंगे। हम लोग एक्सेल को यूज़ करके ऑटोमेशन करेंगे, जिससे हम हमारा बहुत टाइम बच जाता है। घंटों का काम हमारा मिनटों में आता है। चलो, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल के लिए हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सेल हमें क्लिक करना है, एक्सेल आ जाएगा। जब भी हम एक्सेल करते हैं तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कौन सा एक्सेल, किस एक्सेल पे हम लोग काम करें। क्या हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं या 21 पे काम कर रहे हैं, MS ऑफिस 21 पे, 19 पे, 16 पे, 13 पे। तो हमें काम करने में बहुत आसानी होता है। और नॉर्मली मैं अभी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए हमें कहाँ से मालूम चलेगा? तो हमारा एक्सेल ओपन होगा। आपने मान लीजिए कि अपने शीट ओपन करके रखा है, इसे क्लोज करते हैं। ओके, फाइल में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अकाउंट में क्लिक किया, मालूम चल जाएगा हमारे ये एक्सेल कौन सा वर्जन का है। एंड देन उसके बाद ये हमारा एक्टिवेटेड है कि नहीं एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आपका एक्टिवेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा, एक्टिवेट योर अकाउंट या एक्टिवेट MS ऑफिस। लेकिन यहाँ पे एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे चेंज लाइसेंस के लिए बोल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जानेंगे जो बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। जैसे होम में हम लोग जाएँगे तो ये तो सबको मालूम होता है। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक पे क्लिक करने से एक नया विंडो खुल जाएगा। इसको हम लोग बंद करते हैं। देन फाइल में ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें एक टूल के लिए लेके जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसे क्लिक कर देंगे। ये नए वाले फीचर्स में आपको हर एक चीज़ के बारे में बता देगा, कैसे इसमें क्या-क्या है, सारे स्टेप्स पे आप क्लिक करते जाएँगे, सब आपको मालूम चलता जाएगा। एक बार अपने पीसी में से ट्राई करके देखिएगा। नॉट सेव। देन हम लोग फटाफट जो इम्पोर्टेंट फीचर्स उसमें मैं जाने की बात कर रहा हूँ। तो कई बार हमें क्या रहता है कि हम 2-3 शीट्स पे काम कर रहे होते हैं, 2-3 एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन बार-बार हमें ढूँढने में हमारा कई बार कुछ सेकंड से 30 सेकंड से 1 मिनट कई बार चला जाता है। तो हम लोग सबसे अच्छा उसको क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग पिन कर लेंगे। यहाँ पे जो हमें मान ली प्रैक्टिस शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे जैसे हमारा माउस पॉइंटर इस पे जाएगा, माउस का पॉइंटर, तो हम लोग यहाँ पे एक पिन आ रहा है, इस पिन पे अगर हम क्लिक कर देंगे, ये हमारा पिन हो गया। पिन हो गया इन द सेंस देखिए, आप कभी भी आप कोई सा भी एक्सेल आपने ये खोल लिया, मान लीजिए इसे खोल के फिर हम बंद करते हैं, फिर से ये नंबर 1 पे आ जाएगा। देन उसके बाद दूसरा हम लोग खोलते हैं, फिर ये इसे खोल देंगे तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। और फाइल में देखते हैं हम लोग तो ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 पे आएगा, हमारी प्रैक्टिस शीट नंबर 3 पे आ गया। तो ऐसे करते-करते हम लोग इसमें 10 शीट्स नीचे तक रहेगा, देन उसके बाद हमें इसमें दिखना बंद हो जाएगा रिसेंट में। लेकिन अगर हमने एक बार इसको पिन कर दिया तो हमारे पिन वाले में दिखाई देगा। देखिए ये दोनों हम इसपे कभी भी काम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में देखते हैं। न्यू ओपन तो सभी को नॉर्मली मालूम है, न्यू यहाँ पे टेम्पलेट्स रहता है। यहाँ पे टूल लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आजकल लेटेस्ट एक्सेल शीट में आ रहा है, MS ऑफिस में आ रहा है। इसमें लेटेस्ट में लेट्स गो करके आपको सारे फीचर्स में बता देगा। तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो बहुत काम का रहता है, वो एक इन्फॉर्मेशन है। ये जो शीट है किसने बनाया है, कौन इसका ऑथर है, वो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा इन्फॉर्मेशन में से। सेव तो मालूम है, सेव एज़ में आप नॉर्मली अगर कभी किसी और टाइप में आपको सेव करना है, तो अगर किसी का पुराना अगर CSV में सेव करना है या किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, या पुराने किसी के पास पुराना एक्सेल है उसमें सेव करना है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। जी, ठीक है, ओके। तो ये प्रिंट प्रिंट सभी को मालूम है, नॉर्मली 2 चीज़ होता है, या तो हम एक्टिव कर लेते हैं या फिर प्रिंट सिलेक्शन कर लेते हैं। देन उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसमें हम लोग जाते हैं क्लोज़ के टाइम पे। फाइल, हुँ, कंट्रोल कंट्रोल न्यूज़ कंट्रोल न्यूज़ से नया विंडो हमारा खुल जाता है, न्यू शीट खुल जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अकाउंट्स में कौन कौन सा एक्सेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
ये चीज़ एक बार आपको फिर से बताता हूँ, कौन-सा एक्सेल हम लोग यूज़ करें। हमें यहाँ अकाउंट्स मालूम चलेगा और हमारा एमएस ऑफिस एक्टिवेटेड है या नहीं है, हमें यहाँ से मालूम चलेगा। यहाँ पे अगर आपका चेंज लाइसेंस लिखा रहेगा, तो मतलब आपका विंडो एक्टिवेटेड है या फिर एक्टिवेट सॉरी विंडो नहीं, आपका एमएस ऑफिस एक्टिवेटेड है। और अगर यहाँ पे एक्टिवेट एमएस ऑफिस लिखा रहेगा, तो मतलब उसको आपको एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मोर में हम लोग क्लिक करेंगे। मोर में जो हमारा है ऑप्शन, फीडबैक तो कुछ नहीं है, फीडबैक में जो फीडबैक में दे सकते हैं। मोर में जो हमारा है ऑप्शन, ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में ये सब जनरल फार्मूला इनसे में हमें ज़्यादा काम करनी है, प्रूफिंग ये सब तो कुछ काम का आगे देखेंगे। तो मैं कभी हम लोग डायरेक्टली एडवांस में जाएँगे। एडवांस में कई बार हम लोग को हम लोग यहाँ पे थे, एडवांस पे थे। एडवांस में इन ऑप्शंस का शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, शो शीट टैब्स, इसे भी हम लोग क्लिक कर देने से हमारा इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा टैब ये गायब हो रखा था, जो कि गायब मैंने कर दिया था। देन उसके बाद ये आ जाएगा। कई कई बार ऐसा हमें ऑप्शन, कई बार हमें स्क्रीन को बड़ा करना होता है, चीज़ों को बड़ा दिखाना होता है, तो उस टाइम पे हम इसको यहाँ से हटा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमाइज़ रिबन। कई बार आप लोग देखते होंगे मैक्सिमम में ये जो डेवलपर टैब है ये नहीं रहता होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसमें क्या होता है, डेवलपर टैब पे क्लिक नहीं आता। अगर यहाँ पे मैंने डेवलपर टैब को अनक्लिक किया, ओके किया, देन देखिए डेवलपर टैब गायब हो गया। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग को अभी दोबारा ये डेवलप ऑप्शन लेकर के आना है। तो मोर में जाएँगे, ऑप्शन में जाएँगे। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज़ रिबन में जाएँगे, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा डेवलपर ऑप्शन आ गया। देन अगेन अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग सा ही इसमें एक हमारे पास टैब आ जाए, जिसमें आप उसमें अपने मनचाहा बटन्स रख सकते हैं, तो आप उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक न्यू टैब पे क्लिक करें। न्यू टैब यहाँ पे आ जाएगा। न्यू टैब में न्यू ग्रुप आपका कस्टम रहेगा, इसमें आपको जो भी डालना है, डिलीट सेल डालना है, रोज़ डालना है, ईमेल डालना है, जो भी डालना है इसमें, जो भी आपको डालना है सब डाल दीजिए। ओके, ये आपका नया बन के रेडी है। ओके क्या, ये हमारा न्यू टैब पे हमारा ओपन हो गया। जैसे मैंने न्यू टैब ओपन किया, ये देखिए जो हमने ये सब डाला था सारे का सारा इसमें आ गया। और आपको ये नहीं चाहिए, नॉर्मली इसलिए यूज़ में आते हैं कि कई बार हम लोग कुछ टैब्स को ढूँढते रहते हैं कि बार-बार यूज़ मतलब बेसिकली बार-बार यूज़ में आता है। लेकिन बार-बार यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कई बार मिलता नहीं हो। इसलिए जो हमें बार-बार यूज़ करते हैं और कहीं अलग-अलग जगह पे रहता है। तो उन सब टैब्स को हम लोग इसमें सिंपली सेव कर रख सकते हैं। अभी इसको मैं नॉर्म इसको अगर आपको हटाना है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है यहाँ पे, इसको रिमूव कर देना है। ओके, ओके। तो ये था कुछ हमारा एडवांस फीचर्स डॉट सेव। तो ये मैंने कुछ आपको एडवांस फीचर्स के बारे में बताया। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा वीडियो को क्रिस्प रखने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि कंटेंट को और भी अच्छे से आपके पास लाया जा सके। अगर आपको इस वीडियो का में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज़ में जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्दी लेकर के आऊँगा इसके लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर के आएँगे। ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ लास्ट में वीडियो बने हुए हैं इसको थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।